कथा प्रारंभ होत है, सुनहु वीर हनुमान। आसन आए बिराजिए प्रभु, तेज पुंज बलवान सियावर रामचंद्र जी की जय। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा कि भैया, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठइन आहि कही तेहि बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, क्या आज सुरन मोहि दीन आहारा। सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आवो, और सीता कहे सुध प्रभु ही सुनावो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा कि श्री रामचंद्र जी का कार्य करके मैं लौटाऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पैठियऊ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कब नेहु जतन देहि नहीं जाना, ग्रसस न मोहि कहेउ हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। जो जन भरी तेहि बदनु पसारा, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुख तेहि ठयहु, तुरत पवन सुत बत्तीस भयहु। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सूर सा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठ पुन बाहिर आवा, मांगा विधाता ही सिरुनावा। मोहि सुरन जे लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा कि मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब कर हूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरस, हरस चलो हनुमान सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निश्चर एक सिंधु महु रही, कर माया नभ के खग गही। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, रामा रामा जल बिलो के तिन के पर छाई सिया रामा। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देख कर गहन चाह सक सो न उड़ाई। ए विधि सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान कह कीना। तासु कपटु कपि तुरत चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी।
उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, भारती पार गयहु मति धीरा। जहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचल रिक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देख मन भाए। शैल विशाल देखिए के आगे, तापर दाहि चढ़े भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़ कर जा चढ़े। उमान कछु कपि के अधिकाई रामा, रामा प्रभु प्रताप जो कालय खाई सिया रामा। कृपर चढ़ी लंका तिहि देखिए रामा, रामा कहीं न जाए यति दुर्ग विशेषी सिया रामा। शिव जी कहते हैं कि हुमा, इसमें बानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चारी चहाड़ दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणि, कृत सुंदरायत नांगना। चौहट हट सुभट बीथी, चारुपुर बहु विधि बना। गजबाज खचर निकर पदचर, रथ बरूथन को गने। बहुरूप निश्चर जूथ, अति बल सेन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकूटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहहीं। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहहीं। कहु माल देह विशाल शैल, समान अति बल गर्जहीं। नाना अखारन बिरहि बहुविधि, एक एकन तरजहीं। वन बाग उपवन बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियां शोभित हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करि जतन भट कोटिन बिकट, तन नगर चहु दिसि रचहीं। कहूँ महिष मानुष धेनु कर, अजकल निशाचर भक्षहीं। एहि लागी तुलसीदास इनकी, कथा कछु एक है कही। रघुबीर सर तीरथ शरीरन, त्यागी गति पे हैं सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में
शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। पुर रखवारे देख बहु कप मन कीन विचार, आते लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसार सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं तो क्या। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। कथा विसर्जन होत है, विदा होहु हनुमान। राम लखन और जानकी मैया, सदा करें कल्याण सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।